नाम निकलता रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर मिलकर बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा देखें अब आप कैसा बोलेंगे, थोड़े मेंबर वाले हजरात भी थोड़ी मोहब्बत दिखाएं। जी हाँ, कोई आप लोगों पर जोर दबाव नहीं, लेकिन मोहब्बत खुलूस की बात है, थोड़ा मोहब्बत खुलूस का इजहार कीजिए। वो रहमते मुजस्सम जब मुस्कुरा दिए हैं, जी क्या बात है, वाह। वो रहमते मुजस्सम जब मुस्कुरा दिए हैं, सहराए जिंदगी में गुलशन खिला दिए वाह, हैं। क्या बात है, वाह। बोलिए जरा बोलिए। वो रहमते मुजस्सम जब मुस्कुरा दिए हैं, सहराए जिंदगी में गुलशन खिला दिए हैं, उनकी अता ने मुफलिस सुल्तान बना दिए हैं। जी हाँ, उनकी अता ने मुफलिस सुल्तान बना दिए हैं, उनकी चमक ने मेहरो मह जगमगा दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, शेर कादरियत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़े आप जरा भी तकलीफ करें, करीब थोड़ा सा आ जाए, थोड़ी मोहब्बत और ज्यादा जाहिर होगी, थोड़ा करीब आ जाएंगे आप लोग भी, थोड़ा सा ऐसे हो जाए, थोड़ा माहौल बन जाए। ये ना आ जाएंगे, सब अपने ही लोग हैं, बच्चे हैं। जी हाँ, हाँ फिर मिलकर बोलिए सुभान अल्लाह। मुलाजा फरमान, जी माशाअल्लाह। उनकी सखावतों का है दो जहां में चर्चा, जी बेशक बेशक, हक। उनकी सखावतों का है दो जहां में चर्चा, देते हैं साइलों को हद्दे तलब से बाला, देते हैं साइलों को हद्दे तलब से बाला, और आया जो भीख लेने उनकी गली में मंगता, मंगता, आया जो भीख लेने उनकी गली में मंगता, दामन को अपने भर कर कहता हुआ ये लौटा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए। सुभान अल्लाह, वाह वाह, थोड़ा दिल से बोले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आया जो भीख लेने उनकी गली में मंगता, दामन को अपने भर कर कहता हुआ ये लौटा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए हैं। जी माशाअल्लाह। और महशर में जब के आया ऐसिया शियार बंदा, मैं ये तो नहीं कह सकता कि नगलिया वाले समझेंगे नहीं समझेंगे, इल्म वालों की बस्ती है, शऊर वालों की बस्ती। समझेंगे तो अब तक ना भी बोले हो, मगर इस बंद पर जरूर बोलेंगे इंशाअल्लाह। सुभान, बस तवज्जो रखें। महशर में जब के आया ऐसिया शियार बंदा, था मुस्तरिब के देखो अंजाम क्या हो मेरा। महशर में जब के आया ऐसिया शियार बंदा, था मुस्तरिब के देखो अंजाम क्या हो मेरा, और उम्मत के गम में उनको रोते हुए जो देखा। जी फिर ध्यान में लाए सारा मंजर। क्या बात है। महशर में जब के आया ऐसिया शियार बंदा, था मुस्तरिब के देखो अंजाम क्या हो मेरा, और उम्मत के गम में उनको रोते हुए जो देखा, बेसाख्ता मचल कर आसी पुकार उठा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी ना सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इतने बड़े मजमे में कोई है जो खड़े होके नारा लगाए? लगा दे भाई, माशाअल्लाह। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। आप लोग तो ऐसे चौंक चौंक कर उधर देख रहे हैं कि ताज्जुब हो रहा हो कि नगलिया में नारा लगाने वाला निकल कौन आया। जी ऐसे चौंक कर देख रहे हैं। थोड़ा माहौल बनाइए, आप हजरात भी थोड़ा माहौल बनाने की कोशिश करें। हाँ, उम्मत के गम में उनको रोते हुए जो देखा, बेसाख्ता मचल कर आसी पुकार उठा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। और एक बंद और सुन ले, ऐ दो जहां के वाली कौनैन के मसीहा, सुभान अल्लाह,
ऐ दो जहां के वाली, कौनैन के मसीहा, हाथों में है तुम्हारे हर दर्द का मुदावा। जो मानता है बोले सुभान अल्लाह। ऐ दो जहां के वाली, कौनैन के मसीहा, हाथों में है तुम्हारे हर दर्द का मुदावा, और टूटे हुए दिलों को लाए हैं दर पे मंगता। क्या बात, टूटे हुए दिलों को लाए हैं दर पे मंगता, कर दीजिए निगाहे रहमत का एक इशारा, एक दिल हमारा क्या है आजार इसका कितना, तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं, तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं। और अब मक्ता देखते हैं कौन कितना बरेली वालों से अकीदत का इजहार करता है। मुलाजा फरमाए, अहमद रजा जहाने फन का इमाम आजम जी, अहमद रजा जहाने फन का इमाम आजम, इश्क़े नबी का पैकर असरार दी का महरम, इश्क़े नबी का पैकर असरार दी का महरम, और उसका कलाम हुस्ने शरो अदब का संगम जी, उसका कलाम हुस्ने शरो अदब का संगम, मुख्तार जिसको सुनकर कहता है सारा आलम, मुल्के सुगन की समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। वाह वाह सुभान। हजरात, ये मोहतरम जनाब मोहम्मद याकूब सेठ साहब के फर्जंद मोहम्मद फारूक मरहूम के ईसाले सवाब के लिए तालीमी कॉन्फ्रेंस सजाई गई। इस मजलिस, इस कॉन्फ्रेंस के रूहरवा मोहम्मद फारूक साहब के भाई कारी मोहम्मद इनाम साहब, इस महफिल को उनकी निगरानी में मंजिले सलातो सलाम तक हमें आपको पहुंचाना। थोड़ी देर के बाद खानवादाए रज़विया के उफुक पर चांद की तरह रोशन होने वाला एक फर्द तशरीफ फरमा होने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनको आप देखेंगे तो उनके चेहरे में ताजुश शरिया की झलक नजर आएगी। क्या बात, माशाअल्लाह। वो ताजुश शरिया, हमने कभी किसी से न कहा कि ताजुश शरिया से मुरीद हो जाओ, हम सिर्फ इतना कहते थे कि एक बार ताजुश शरिया का दीदार कर लो जी। क्या बात। और जो करता था दीदार वो हो जाता था 100 जान से निसार जी। बेशक बेशक। उनके पोते, उनके बड़े भाई के पोते हैं हजरत रेहान मिल्लत के पोते हजरत मौलाना शाह मुफ्ती अरसलान रजा खां साहब थोड़ी देर में तशरीफ लाएंगे। आप जब उनको देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि सरकार ताजुश शरिया ने अपनी झलक अता फरमाकर इनको रोशनों बना दिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पूरे दिल की बेदारी के साथ तशरीफ रखें। चेहलुम के सिलसिले में महफिल सजाई गई। आदमी दुनिया में आता है, एक दिन चला जाता है। क्या है इसकी हकीकत, क्या है इसकी असलियत? कुरान पाक के इन मुख्तसर से जुमलों में इंसान का पूरा नक्शा खींचा गया। कैसे पैदा हुआ, क्या होगा, फिर क्या कहां चला जाएगा। तशरीह करें तो एक एक जुमले की तशरीह के लिए उम्र नाकाफी। फरमाता है रब ताला, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। जब किसी इन मुसलमान को कब्र में दफन करो, उस पर मिट्टी डालना है। ऐसा नहीं कि फावड़ों से कब्र को पाट दो, नहीं नहीं, आगे बढ़ो, अपने लपों में मिट्टी लो, एक लप डालो, दूसरी लप डालो, तीसरी लप डालो, मगर खामोशी से नहीं, बल्कि फरमाया गया पहली बार जब मिट्टी डालो तो पढ़ो मिन्हा खलकनाकुम, दूसरी
बार डालो तो पढ़ो वफीहा नुईदुकुम, और तीसरी बार डालो तो पढ़ो वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। मिट्टी भी डलवाई जा रही है, कुरान की आयत पढ़ने का सवाब भी दिया जा रहा है, और इंसान को उसकी हकीकत भी याद दिलाई जा रही है कि अपनी हकीकत न भूलना। पढ़ो मिनहा खलकनाकुम, इसी मिट्टी से हमने तुम्हें पैदा किया। जी क्या बात है, वाह। ये इंसान थोड़ी सी दौलत मिल जाए, हुकूमत मिल जाए, शोहरत मिल जाए, इज्जत मिल जाए, मकबूलियत मिल जाए, तकब्बुर का पुतला बन जाता है कोई कोई इंसान, घमंड से इतराता फिरता है। हाँ, इसी धरती पर लोगों ने कारून को भी देखा, फिरौन को भी देखा, हामान को भी देखा, नमरूद को भी देखा, सद्दात को भी देखा। ये शैतानियत के पुतले बनकर अकड़ते फिरते थे। कितनों ने खुदाई का दावा कर डाला। आज भी इंसान न जाने कैसे कैसे इतलाता है, मगर रब फरमाता है तू अपनी हकीकत को भूल गया, अब तू कुछ बन जा। मगर मिनहा खलकनाकुम, हमने तुझे इसी मिट्टी से बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़े से बड़ा आदमी भी बना इस मिट्टी से, और छोटे से छोटा आदमी भी बना इसी मिट्टी से। ऐ हुकूमत की कुर्सी पर इतराने वाले, फटे कपड़ों में भीख मांगने वाले को हिकारत से न दे, इसलिए कि जो हकीकत तेरी है वो ही उस भिखारी की है, वो भी इसी मिट्टी से बना है, तू भी इसी मिट्टी से बना। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, हम खाक हैं और खाक ही मावा है हमारा। हम खाक हैं और खाक ही मावा है हमारा, खाकी ही वो आदम जदे आला है हमारा। आए मुद्दइयो खाक को तुम खाक न समझे, इस खाक में मदफून शहे बता है हमारा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिट्टी से बनाया गया इंसान कैसे बना? हमारे जद्दे अमजद, हम सब के बाप सैयदना आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने उनको बनाने का इरादा फरमाया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म को मिट्टी से तैयार किया गया। पूरा बदन मिट्टी से बना। फरिश्तों ने हजरत आदम के बदन को तैयार किया और तैयार करने के बाद सूखने के लिए रख दिया। जब पूरी तरह सूख गया, हुक्म हुआ फरिश्तों को, आए फरिश्तों जाओ आदम की रूह को लेकर आओ और आदम के बदन में दाखिल कर दो। जिस्म पूरी तरह तैयार है, जिस्म के सारे आज़ा तैयार है। आंखें हैं मगर देख नहीं रही, हाथ हैं मगर उठते नहीं, पाँव हैं मगर चल नहीं सकते, कान हैं मगर सुन नहीं सकते, इसलिए कि ये सारे काम रूह करती है और रूह बदन में अभी है नहीं। जी, रूह लाई गई, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बदन में दाखिल कर दी गई। देखिए मिना खलकनाकुम का मंजर, मिट्टी से इंसान बनाए जाने का मंजर देखिए। वो रूह है आदम जिसमें आदम में दाखिल कर दी गई, और जैसे ही रूह दाखिल हुई हजरत आदम के बदन में जिंदगी की लहर दौड़ गई। आंखों ने देखना शुरू किया, कानों ने सुनना शुरू किया, हाथ पांव में हरकत पैदा हुई, आज़ा मुतहर्रिक हुए। मगर ये क्या, अभी रूह पूरी तरह से करार भी न पकड़ पाई थी कि बाहर निकल गई। अभी दाखिल की गई थी, जिसमें जिंदगी की तवानाई दौड़ी थी और निकल गई बाहर। आपने फरमाया है रूह तू बदन से बाहर क्यों आ गई? कहने लगी रूह, ए मेरे परवरदिगार, अब तक तूने जहां मुझे रखा था वहां उजाला ही उजाला था, रोशनी ही रोशनी थी, और इस बदन में तो अंधेरों के सिवा कुछ नहीं। मेरे मौला, मैं उजालों की रहने वाली रूह इस अंधेरे बदन में रह कैसे सकूंगी? मौला, इसमें मेरा दिल न लगेगा, मुझे इसमें न रखा जाए। रब चाहता हुक्म देता तुझे रहना होगा तो रूह को रहना ही होता, मगर रब की मर्जी ये हुई कि आदमी की रूह को आदमी के बदन में मजबूर करके न रखा जाए, मसरूर करके रखा जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नारे गौसियत मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म परवरदिगार हुआ है, जिब्राइल आदम के बदन में उजाले का इंतजाम करो। ए मौला, कैसे उजाला किया जाए? हुक्म हुआ, ऐ जिब्राइल, मेरे महबूब का जो नूर अब तक अर्श पर जगमगा रहा था, उसे अदब और एहतराम के साथ लाओ और आदम की पेशानी में सजा दो। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बहजार अदब और इहतराम नूरे मुस्तफा को लेकर आए, पेशानी आदम में सजाया। हुक्म हुआ है, रूह अब दाखिल होकर देख। रूह आदम अलैहिस्सलाम के बदन में दाखिल हुई। फरिश्ते मुंतजिर हैं, अब निकलेगी, तब निकलेगी, कब निकलेगी, मगर नहीं निकली रूह। वक्त गुजरता रहा, रूह बाहर नहीं आई। रब का हुक्म हुआ, ऐ रूह बता अब तेरा क्या इरादा है? अर्ज किया, मौला अब से पहले इस बदन में रहना गवारा न था और अब इस बदन को छोड़ना गवारा नहीं, क्योंकि पहले इस बदन में अंधेरा था और अब इतना उजाला हो गया है कि जहां मैं थी वहां का उजाला भी इसके सामने शर्माया नजर आ रहा। रूहे आदम ने करार पकड़ा। हुक्म हुआ, फरिश्तों अब आदम को सिजदा करो। जुदू ले आदम। ए महबूब, याद करो उस वक्त को जबकि हमने फरिश्तों से कहा था आदम को सजदा करो, और जैसे ही आदम को सजदा किया था, सारे फरिश्तों ने हुक्म पाते ही सजदा किया और सजदे सर उठाकर देखा तो एक खड़ा नजर आया। जी, कुरान में फरमाया, इल्ला इब्लीस, इब्लीस ने सजदा नहीं किया। रब तबारक व तआला ने पूछा था, ए इब्लीस, जब मैंने तुझे हुक्म दिया तो तूने सजदा क्यों नहीं किया? तो अब शैतान की जहनियत देखें, कहता है अना खैरुम मिन, मैंने इसलिए सजदा नहीं किया कि मैं आदम से बेहतर हूं। बेहतर कमतर को सजदा कैसे कर सकता है? मैं आदम से आला हूँ, आदम मुझसे अदना है, आला अदना के सामने कैसे झुक सकता है? मैं बेहतर हूँ, ये कमतर है, बेहतर कमतर को सजदा कैसे कर सकता है? कैसे है तू बेहतर? कहने लगा, खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहू मिन तीन, तूने मुझे आग से बनाया और आदम को मिट्टी से बनाया। जी, आग का मकाम मिट्टी से अफजलो आला है, इसलिए मैं इससे अफजलो आला हुआ। अब शैतान का फलसफा था क्या? 4 अनासिर से बनी है ये दुनिया, आग, पानी, जी। अब आप देखें, इन चारों को अल्लाह ने दर्जा क्या दिया? सबसे नीचे दर्जा मिट्टी का, मिट्टी के ऊपर हवा, हवा के ऊपर मिट्टी के ऊपर पानी, पानी के ऊपर हवा, हवा के ऊपर आग। आप प्रैक्टिकल करें, तजुर्बा करें, मिट्टी का एक छोटा सा डेला आप पानी में डालें तो पानी पर तैरेगा नहीं, पानी के नीचे बैठ जाएगा। ये मिट्टी का डेला पानी के नीचे क्यों बैठा? इसलिए कि मिट्टी का मकाम पानी के नीचे है, पानी का मकाम मिट्टी के ऊपर है, इसलिए मिट्टी पानी के नीचे ही जाती है। मिट्टी से बनी हुई हर चीज पानी के नीचे जाती है। लेकिन आप एक बहुत बड़ा रबड़ का ट्यूब बनवाएं जिसमें हजारों पाउंड हवा भी आ जाए और हजारों पाउंड हवा भरकर आप उस रबड़ के ट्यूब को पानी पर डालें, कितनी ही कोशिश कर लें मगर नीचे नहीं बैठेगा, ऊपर ही तैरता रहेगा। वो छोटा सा मिट्टी का डेला पानी के नीचे बैठ गया, ये हजारों पाउंड हवा से भरा हुआ ट्यूब पानी के नीचे क्यों नहीं जा रहा? पानी के ऊपर ही क्यों रह रहा है? मिट्टी का डेला नीचे इसलिए गया कि उसका मकाम पानी से नीचे है और हवा से भरा हुआ ट्यूब पानी के ऊपर इसलिए तैर रहा है कि हवा का मकाम पानी के ऊपर है। और जब आप आग जलाते हैं, आग की लपटें आप देखें, आग की लपट चाहे वो लकड़ी से निकले, चाहे आप प्याल जलाएं, चाहे वो गैस से निकलने वाली हो, लेकिन आग की लपट कभी नीचे की तरफ नहीं जाती, आग की लपट हमेशा ऊपर की तरफ जाती है। आग की लपट उड़ रही हो और आप उस लपट के ऊपर लोहे की कोई चीज लगा दे, उससे भी टकराकर वो नीचे की तरफ नहीं लौटेगी, वो साइड से निकलकर ऊपर जाएगी।
जाएगी। तो आग ऊपर क्यों जाती है? इसलिए कि आग का मकाम हवा से भी ऊपर है। तो सबसे नीचे मिट्टी, मिट्टी के ऊपर पानी का मकाम, पानी के ऊपर हवा का मकाम, हवा का मकाम हवा के ऊपर आग का मकाम। तो शैतान ने यही फलसफा बघारा था कि आदम मिट्टी से बने, मैं आग से बना, मैं जब आग से बना हूं तो आग का मकाम मिट्टी से 3 दर्जे ऊपर है, सबसे आला मकाम है आग का। तो मैं आदम से अफजल हुआ, तो मैं आदम के सामने सजदा कैसे करता? हमने कहा ऐ फरिश्तों, तुम तो नूर से बने हो और नूर का मकाम तो सबसे ऊपर होता है, फिर तुमने आदम को कैसे सजदा कर लिया? तुमको आदम के बदन की मिट्टी नजर नहीं आई तो फरिश्तों का किरदार बोलेगा। सुनो सुनो, वो शैतान था जो आदम के बदन की मिट्टी देख रहा था और हम फरिश्ते थे, हम आदम के बदन की मिट्टी नहीं बल्कि आदम के माथे में चमकने वाला नूरे मुस्तफा देख रहे थे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, शेरे कादरियत। सुभान अल्लाह। शैतान ने मिट्टी देखी तो अपने को उनसे बेहतर कहने लगा और फरिश्तों ने नूरे मुस्तफा माथे में जगमगाता देखा तो अदब व एहतराम के साथ सजदे में गिर गए। और आज भी दोनों के रास्तों पर चलने वाले मौजूद हैं जो शैतानी ज़हन रखते हैं, शैतानी सोच रखते हैं, शैतानी नजर रखते हैं, शैतानी फिक्र कहते हैं। वो भी आज रसूल कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी बशरियत देखकर अपने जैसा बशर कहते हैं, मगर जो फरिश्तों वाली फिक्र रखते हैं, फरिश्तों वाली सोच रखते हैं, फरिश्तों वाला ज़हन रखते हैं, वो पुकार पुकार कर कहते हैं सुबह तैबा में हुई बकता है बड़ा नूर का, सबसे लेने नूर का आया है तारा नूर का, काफ के सुहादान या अबरू आंखें ऐन फार, काफ आया ऐन फार, उनका है चेहरा नूर का, तेरी नस्लें पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर का। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बात और भी सोचिए, हम बारगाह इलाही में बाहज़ार अदब व एहतराम अर्ज करते हैं, मौला जब हजरत आदम को ये मकाम देना था कि फरिश्तों से उन्हें सजदा कराना था तो उन्हें सबसे अदना चीज से क्यों पैदा किया? जिसका मकाम सबसे नीचे है उससे क्यों पैदा किया? किसी आला मकाम वाली चीज से पैदा किया होता तो रब की हिकमत कहेगी तुम हमारे राजों को क्या जानो। अगर हजरत आदम को बनाया गया होता किसी आला मकाम रखने वाली चीज से और फरिश्तों से सजदा करवाया जाता तो लोग कहते फरिश्तों से इसलिए सजदा कराया गया कि आदम ऊंची चीज से बने थे, आला मकाम वाली चीज से बने थे, इसलिए हजरत आदम को अपना चीज से बनाकर उनके माथे को नूरे मुस्तफा से सजाकर फरिश्तों से सजदा करवाया गया ताकि दुनिया जान ले कि आदम को जो ये मकाम मिला कि फरिश्ते उन्हें सजदा कर रहे हैं, ये उन्हें अपनी असलियत की वजह से नहीं मिला, नूरे मुस्तफा की बरकत की वजह। वाह माशाअल्लाह। इस तरह पहले इंसान की तख्लीक हुई मिट्टी से जी, और हजरत आदम जब बन गए तो अब उन्हें जरूरत हुई एक साथी की। जब सोए हजरत आदम अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों ने उनके सीने से बाईं एक पसली निकाली और उसी पसली से हजरत हव्वा को बना दिया। माँ हव्वा बनी बाईं पसली से हजरत आदम की, इसीलिए तो रसूल कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि औरत मर्द की पसली से बनी है और पसली टेढ़ी होती है, जबरदस्ती कोई सीधा करना चाहे टूट जाएगी मगर सीधी ना होगी, और ऐसे ही रहने दो तो जिंदगी भर बदन को कायम रखेगी। आका ने फरमाया इसी तरह औरत अगर कभी टेढ़ी हो जाए, जबरदस्ती सीधा करने की कोशिश करोगे तो टूट जाएगी, और मोहब्बत के साथ उसको ठंडा कर दोगे तो जिंदगी भर राहत का सामान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा माशाअल्लाह। यही है सरकार ने बिशारत दी, अगर कभी औरत टेढ़ी हो जाए और मर्द को उसके टेढ़ेपन पर गुस्सा आए
और उस वक्त मेरे हुक्म को याद करके वो अपना गुस्सा पीकर सब्र कर ले और औरत के साथ सख्ती न करे, तो आका फरमाते हैं मेरे हुक्म के एहतराम में मर्द सब्र करता है तो अल्लाह उस मर्द को जन्नती बना। मगर आज हाल ये है, औरत ने थोड़ा सा टेढ़ापन दिखाया और आदमी को गुस्सा आया, आदमी ने मर्द ने कुछ और सख्त कहा, तो आप तजर्बा कर लें और अपने आका के फरमान की हक्कानियत पर कुर्बान जाए। अगर औरत के टेढ़े के वक्त में मर्द उसी तरह उसके मुंह लगने लगे, उसको जवाब और सख्ती से दे, तो औरत की तेजी और बढ़ती चली जाती है, शिद्दत और बढ़ती है। और अगर आका के हुक्म के मुताबिक उस वक्त सब्र करके मोहब्बत के पानी का छिड़काव कर दे, तो औरत की तेजी की आग ठंडी होती चली जाती। जी बेशक। और अब होता क्या है, मर्द जब तेजी पर आता है औरत और तेजी पकड़ती है। सुन रहे हैं आप लोग? सुन रहे हैं तो जरा एक बार बोल दिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान। अब आप तजुर्बा करें, घरेलू माहौल को देखें, औरत थोड़ी सी तेजी पर आए, मर्द और सख्ती करे तो औरत की तेजी बढ़ती है, और जब औरत और तेज होती जाती है तो फिर एक वक्त वो आता है मर्द आजिज आकर कहता है खामोश हो जा वरना अभी दे दूंगा तलाक। जी। और ऐसे वक्त में औरत बजाय इसके कि समझदारी से काम लेकर खामोश हो जाए तो और तेज होती है और कहती है असल बाप का बेटा है तो देकर दिखा तलाक। तब कौन है जो असल बाप का बेटा होना न पसंद करे? बस मर्द जो शुरू करता है तो 1 2 3 नहीं बल्कि 10 तलाकें देकर रुकता है, और जब फिर ये गुस्से की आग ठंडी होती है तो वो उधर रो रही है, ये इधर पछता रहा है। अब क्या हो? अब आते हैं मदरसा सिराजुल उलूम की तरफ। मौलाना हसीब साहब आप बताएं, मुफ्ती साहब आप बताएं, मैंने अपनी औरत को तलाक दे दी, अब क्या हो? इन्होंने पूछा कितनी दी? कहा दे तो 3 दी, बल्कि हो सकता है उससे भी कुछ ज्यादा दे दी हो। इन्होंने कहा अब कुछ नहीं हो सकता, तो कहता है मौलाना साहब कोई रास्ता निकालिए। अरे कोई मौलाना कोई मुफ्ती कहां से रास्ता निकालेगा? रास्ते तो तूने खुद बंद कर दिए। आका के फरमान के खिलाफ कदम उठाया, तेरा घर बर्बाद हो गया, तेरे बच्चे वीरान होने की कगार पर आ गए। अगर तू आका के फरमान पर अमल करके उस वक्त गुस्से को पी जाता तो तेरा घर भी आबाद रहता और मरने के बाद जन्नत का हकदार भी हो जाता। सुभान अल्लाह सुभान। अगर नहीं समझ में आता, और आलम ये हो गया है कि तलाकों पर तलाकें होती हैं और फिर सारे मौलाना के बताए हुए मसले को, मुफ्ती के दिए हुए फतवे को बस पुष्ट डालकर ऐसे ही घर के अंदर रख ले तो आखिरत तबाह बर्बाद हो जाती है। रसूल कौनैन ने इसीलिए फरमाया कि ये टेढ़ी पसली से बनी है, टेढ़ी ही रहेगी, मोहब्बत के साथ काम लो, जिंदगी भर काम देगी। हजरत हव्वा को बनाया गया था हजरत आदम की बाईं पसली से, और जब वो पूरी तरह से तैयार हो गई, रूह डाल दी गई, हजरत आदम ने उन्हें देखा, हाथ बढ़ाना चाहा, रब का हुक्म हुआ नहीं आए आदम अभी तुम इन्हें छू नहीं सकते। मौला कैसे छूऊंगा? फरमाया गया पहले महर अदा करो। महर क्या अदा करूं? रब ने फरमाया मेरे आखिरी पैगंबर मेरे महबूब पर 10 बार दूध पाक पढ़ दो, तुम्हारा महर अदा हो जाएगा, हव्वा तुम पर हलाल हो जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस तरह हजरत आदम हजरत हव्वा जन्नत में रहे, फिर दुनिया में भेजा गया और दुनिया में नस्ल इंसानी शुरू हुई। सारी नस्ल इंसानी उन्हीं दोनों की औलाद है। हजरत आदम मिट्टी से बने थे, रब वही याद दिलाता है मिन्हा खलकनाकुम, हमने तुम्हें इसी मिट्टी से पैदा किया। पैदा हो गए, फिर फरमाया गया वफीहा नुईदुकुम, इसी मिट्टी में हम तुम्हें लौटाएंगे। जी। कोई भी हो, कैसा ही बड़े से बड़ा कहलाने वाला इंसान हो,
आना बिलाखिर इसी मिट्टी में है, चाहे डायरेक्ट मिट्टी में दबा दिया जाए और बदन मिट्टी हो जाए, चाहे उसको आग के हवाले करके राख बना दिया जाए, तो राख बहरहाल इसी मिट्टी ही में मिल रहा है। और दरिया में डाल दो तब भी दरिया के किनारे से लगेगी या तह में बैठेगी, बहरहाल मिट्टी ही में आना है। इंसान मिट्टी से बना है और मिट्टी ही में एक दिन जाना है जी। और मिट्टी में जाने का वक्त, अल्लाह अकबर, कैसा कड़ा वक्त है। कभी आपने तसव्वुर किया, आज हम कहते हैं फलां को मौत आ गई, हम कहते हैं फारूक भाई दुनिया से चले गए, हम कहते हैं फलां का इंतकाल हो गया, मस्जिद से ऐलान होता है फलां का इंतकाल हुआ, दो लफ्जों में बात कहकर हम आगे बढ़ गए। लेकिन कभी आपने सोचा वो वक्त कैसा होता होगा? वो इंसान हंसता खेलता इंसान, खाता पीता इंसान, ऐशो इशरत के झूलों में झूलता हुआ इंसान, हाँ जिंदगी के मजे लूटने वाला इंसान पड़ा हुआ है मौत के बिस्तर पर। वो बिस्तर पर लेटा है, घर वाले आस पास बैठे हुए हैं और ऐसे में मौत का नकारा बजता है, मौत का वक्त सामने आता है। अल्लाह के फरिश्ते रूह निकालने के लिए हजरत मलकुल मौत की क़ियादत में हाजिर हो जाते हैं। जरा सोचिए, कभी आपने तन्हाई में सोचा अगर अचानक मौत का धड़का लग के पैदा हो जाए तो इंसान की रूह कांप जाती है। अगर किसी को डॉक्टर झूठी रिपोर्ट भी दे दे कि तुझे कैंसर है और आखिरी स्टेज पर पहुंच गया है, तो उसको न खाना अच्छा लगे, न पीना, न रातों को नींद आए, न दिल को करार आए, सिर्फ मौत का अंदेशा सामने आ जाए तो इंसान का करार छिन जाता है, इंसान का सुकून मिट जाता है। फिर सोचिए, जब इंसान बिस्तर पर लेटा होगा और सामने मौत आएगी और उसको यकीन होता होगा अब मैं मरने वाला हूं, तो दिल पर क्या गुजरती होगी? अल्लाह अकबर, कैसा नाजुक वक्त, अब जान निकलने वाली है, समझ लिया आखिरी वक्त है, पहचान लिया, तो अंदाजा लगाइए उसकी कैफियत क्या होती होगी, दिल का आलम क्या होता होगा, ज़हन क्या सोचता होगा, ज़हन में आता होगा अभी थोड़ी देर के बाद ये बच्चे मेरी नजर से छिप जाएंगे, मैं इन घर वालों को न देख पाऊंगा, ये सारी दुनिया मुझे नेज़ निगाहों से ओझल हो जाएगी। और फिर ज़हन में आता होगा घर वाले मुझे कब्र में दफन करके आएंगे, जब ये कब्र में तख्ते लगाकर मिट्टी डालेंगे और जब मुनकर नकीर आएंगे तो क्या होगा, वो मुझे झिझोड़ कर जगाएंगे तो क्या होगा, उस कब्र के अंधेरे में आंख खोलेगी तो क्या होगा, वो मुनकर नकीर की बड़ी बड़ी आंखें, वो लंबे लंबे दांत, वो जमीन पर घिसटने वाले बाल और वो उनकी हौलनाक शक्ल सूरत जब नजर के सामने आएगी तो क्या होगा, मुझसे सवाल करेंगे क्या होगा। चंद लम्हों में ये सारी तस्वीर उसके जहन में घूमती होगी। या अल्लाह, वो कैसा वक्त होता होगा, उस इंसान के दिल की कैफियत क्या हो जाती होगी। और इन्हीं सोचों में था कि मलकुल मौत आ गए फरिश्तों की फौज लेकर, वो सबके साथ आए और आकर बैठे, अपने साथ के फरिश्तों को हुक्म दिया निकालो इसकी रूह। हजरत मलकुल मौत साथ के फरिश्तों को हुक्म देते हैं रूह निकालो, वो रूह निकालना शुरू करते हैं। कभी आपने सोचा वो वक्त कैसा होगा, कैसे रूह निकालते हैं? फरिश्ते ने झटका दिया, रूह जान पंजों से निकलकर गट्टे में आई, फिर झटका दिया, गट्टे से निकलकर पिंडली में आई, फिर झटका दिया, पिंडी से निकलकर घुटने में आई, फिर झटका दिया, घुटने से निकलकर रानों तक आई। हम कहते हैं इसकी उंगलियां ठंडी हो गई, पंजे ठंडे हो गए, पांव की जान निकल गई और फरिश्ते झटके दे रहे हैं। वो पेट तक आ गई, सीने तक आ गई, और जब सीने तक रूह आ जाती है तो हजरत मलकुल मौत आगे बढ़ते हैं और फिर वो एक झटका तेज देते हैं कि जिससे आखिरी हिचकी आती है और रूह को वो मुंह के रास्ते बाहर निकाल लेते हैं। ये झटके पर झटके, और झटके कैसे? अल-हफीज फरमाया गया बदन पर एक साथ हजारों तलवारें मारी जाए तब भी इतनी तकलीफ न होगी जो मौत के एक झटके में होती है। अल्लाह
सोचो सबको गुजरना है इस मंजिल से। कैसा दर्दनाक वक्त है, एक तरफ दुनिया छूटने का गम, दूसरी तरफ कब्र का हौलनाक तसव्वुर, दिल का अमन सब्र, सब्र सुकून गारत कर रहा है। और फिर ये मौत के झटके, तकलीफ, अज़ियतों का वो आलम कि जिन अज़ियतों को हम समझ नहीं सकते। मरने वाला अज़ियतों के तूफान में डूब रहा है, अज़ियतों के सैलाब में बह रहा है। तकलीफ, ऐसी तकलीफ कि जिस तकलीफ के बारे में हम सोच भी नहीं सकते कैसा वो वक्त होगा। मगर ईमान वालों जो नबी के वफादार हैं, अल्लाह रसूल के इताअत गुजार हैं, जो रब का याद करने वाले हैं, रसूल पर सच्चे दिल से कुर्बान है, उस वक्त रहमत इलाही जोश पर आती है। और जब मौत के फरिश्ते झटका देना शुरू करते हैं तो सच्चे मोमिन के सामने जलवाए मुस्तफा कर दिया जाता है, आका का चेहरा कर दिया जाता है। वो दीदार की लज्जत में ऐसा डूबता है कि पता ही नहीं चलता जान कब निकल गई। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, शेरे कादरियत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मोमिन की शान है। जलवे मुस्तफा देखा और देखकर ऐसा डूबा लज्जत में कि पता ही न चला जान कब निकली। मोमिन पर रब का फजल देखो। इधर सरकार का चेहरा देखकर आंखें बंद की और फिर जब कब्र में पहुंचता है तो आला हजरत के उलूम के वारिसो अमीन सरकार मुफ्ती आजम हिंद के जानशीन हुजूर ताजुल शरिया फरमाते हैं, आपकी तलात को देखा जान दी। क्या बात है, अरे बोल दो, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। ऐसे माहौल में तो आदमी को बोलना मुश्किल होता है। जी, यहाँ से वहां तक सारे लोग पूरी तरह से खुलूस मोहब्बत जाहिर करें तो कुछ देर दिल लगा कर तकीर हो सके, मिलकर बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान। ताजुल शरिया का शेर है, ताजुल शरिया के चाहने वाले यहाँ तो दिल से बोले सुभान अल्लाह। तलत के माना जलवा, चेहरा समझ लीजिए। तो फरमाते हैं आपकी तलत को देखा जान दी, कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं। यह है मोमिन की शान कि सरकार के जलवे को देखकर आंखें बंद करता है और कब्र में पहुंचता है तो आंखें खोलकर वहां भी सरकार का दीदार करता है। बेशक। कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं। जब मुर्दे को कब्र में रख दिया जाता है, जरा सोचिए तो सही, इधर जान निकली और फिर लोगों का रवैया बदल गया। अभी तक तो पूरी कोशिश थी कि किसी तरह इसकी जान बच जाए, कब्र में न पहुंचाना पड़े, लेकिन जान निकलते ही अब हम जबान पर है जल्दी करो जल्दी करो। नहलाया गया है, कफनाया गया है और चारपाई पर लिटाकर कब्रिस्तान ले जाने लगे। आओ दुनिया के दौलतमंदो, आओ देखो, ये बड़ा मालदार था, वो बड़ा ओहदेदार था, ये एमएलए, ये एमपी था, ये मिनिस्टर था, लेकिन जब मरा तो कभी उस चारपाई को देखो जिस चारपाई पर कब्रिस्तान जा रहा। घर में कितनी ही कीमती बेड लगवा रखे थे, मगर कब्रिस्तान के आखिरी सफर के लिए घर की चारपाई तक नसीब नहीं होती। मस्जिद की खैराती चारपाई जिस पर गरीब से गरीब, भिखारी से भिखारी जाता है, उसी पर बड़े से बड़ा सेठ और नवाब भी जाता है। जी जी। अब जरा देखें, कपड़ा एक, सबका कफन एक जैसा, खुदा ना करे किसी के जवान बेटे का इंतकाल हो गया। वो आया मौलाना साहब के पास, हजरत मौलाना साहब मेरे जवान बेटे का इंतकाल हो गया। मौलाना साहब ने इन्ना लिल्लाह पढ़ी, कहने लगा हजरत एक बात पूछने आया हूँ। कहा बोलो। कहा मेरा बेटा नए नए स्टाइल के कपड़ों का बड़ा शौकीन था, किसी फिल्म में हीरो को जो कपड़ा पहन के देख लिया
जब तक सिलवाकर पहन नहीं लेता था चैन नहीं लेता था। चाहे टेलर मास्टर को 25 बार फिल्म दिखाना पड़े उसका कॉपी करने के लिए। वो मेरा बेटा अभी एक दर्जन बिल्कुल न्यू स्टाइल सूट सिलवा कर लाया था, लेकिन मौत के पंजे ने उसको दबोच लिया। लोग उसे सफेद कफन पहनाकर कब्रिस्तान ले जाना चाहते हैं। मैं इसलिए आया हूँ कि हजरत इजाजत दे तो उन्हीं सूटों में से कोई सूट पहनाकर उसको कब्रिस्तान भिजवा दूं। मौलाना साहब बेहद शरीफ सीधे, लेकिन जलाल आ जाएगा कम वक्त। क्या बकता है, दौलत का नशा दिखाने के लिए आया है। सुन, जब तक तेरा बेटा जमीन के ऊपर चलता था अपनी तबीयत का लिबास पहनता था, लेकिन अब जमीन के अंदर जा रहा है तो ना उसकी तबीयत चलेगी ना तेरी तबीयत चलेगी। अब तो मदीने वाले की प्यारी सुन्नत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक वही पहनाना होगा जो सब पहनते हैं। चली चारपाई जी तो अब शरीयत का हुक्म यह है कांधे बदल बदल कर ले जाओ। कोई मालदार आ जाए, हजरत मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया, दौलत की रेल पेल है हमारे घर में, कहां इन मुसलमानों को तकलीफ दें, 4 मजदूर कर लेता हूं, वो पहुंचा देंगे मेरे बाप को कब्रिस्तान तक। मौलाना फिर जलाल में आ जाएंगे, बकवास बंद कर, दौलत दिखाने आया है। सुन, ये तू अपनी दौलत अपने पास संभाल कर रख। आदमी जब तक जिंदा रहता है अपनी दौलत चलाता है, लेकिन जब मर गया तो दौलत नहीं चलेगी, मदीने वाले की शरीयत चलेगी। और हुक्म सुन्नत यही है कि सब मिलकर कांधे बदल बदल कर पहुंचाएं। जी बेशक बेशक। क्यों बदलवाए गए कांधे? 4 मजदूर क्यों नहीं लगवा दिए गए? ये सुन्नत क्यों है कि कांधे बदलवाओ? इसलिए कि अगर मरने वाला गुनहगार है, मरने वाला सियाहकार है, मरने वाला बदकार है मोमिन, मगर गुनाहों से भरी हुई जिंदगी गुजार कर गया है, गुनहगार है, सियाहकार है, जहन्नम का हकदार है, लेकिन हुक्म हुआ कि कांधे बदल बदल कर लेकर जाओ कब्रिस्तान। तो अब दाढ़ी मुंडा भी कांधा लगा रहा है, दाढ़ी वाला भी लगा रहा है, शराबी भी लगा रहा है, नमाजी भी लगा रहा है, हाफिज साहब है तो वो भी लगा रहे हैं, इमाम साहब है तो वो भी लगा रहे हैं, मौलाना साहब आ गए वो भी लगा रहे हैं, मुफ्ती साहब आए वो भी कांधा लगा रहे हैं, पीर साहब आ गए तो वो भी कांधा लगा रहे हैं। हुक्म सुन्नत हुआ सब कांधा लगाओ, इसलिए कि अगर मरने वाला गुनहगार है, जहन्नम का हकदार है, लेकिन किसी जन्नती मुत्तकी मुसलमान का कांधा लग जाएगा तो उसकी बरकत से मरने वाला भी जन्नती बन जाएगा। रब की रहमत कहती है ये गुनहगार है मगर जन्नती के कांधे पर सवार है, इसे भी जन्नत में पहुंचा दो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। और अगर मरने वाला जन्नती है, मरने वाला अगर मुत्तकी है, परहेजगार है, तो जो गुनहगार कांधा लगा देगा, कांधा लगाने की बरकत से वो गुनहगार जन्नती बन जाएगा। क्या बात है। क्या बिल्कुल कसम खाकर बैठे नहीं बोलेंगे? अरे बोल दीजिए जी। क्यों दुनिया दौड़ी थी? आप में से वो मंजर देखने वाले तो कम होंगे जब कुतबे आलम हम शबीए गौसे आजम, नायबे गौसे आजम, सरकार मुफ्ती आजम दुनियाई ज़ाहिरी से रुखसत हुए थे। उस दौर में तो न टीवी था, न मोबाइल थे, न कोई और सिस्टम, सिर्फ रेडियो और अखबार। मगर आलम यह था कि पूरी दुनिया से मखलूक टूट पड़ी थी। और उस जमाने में मोहतात अंदाजे के मुताबिक लगभग 25 लाख लोग मुफ्ती आजम के जनाजे में शामिल हुए थे। वो मंजर देखने वाला तो शायद कोई हो मजमे में, लेकिन ताजुश शरिया की रुखसती का मंजर तो सबने देखा। लग रहा था कि सारी दुनिया टूट पड़ी है। लोगों ने करोड़ों में अंदाजे लगाए, ना कोई भी हिसाब किताब न कर पाया कहां से कहां तक मजमा है, कहां से कहां तक लोग हैं। जिसको जहां जगह मिली वो खड़ा हो गया। ये सारी खलकत किस लिए टूटी थी? सिर्फ इसलिए कि कांधा लगाने ना भी मिले तो एक जन्नती के जनाजे में शिरकत ही की सादत मिल जाए तो आखिरत में बख्शिश का जरिया बन जाए। सुभान अल्लाह सुभान। बेशक बेशक।
तो कांधे बदलवाए गए इसीलिए के मुर्दा गुनहगार है तो जन्नती का कांधा लगने से वो जन्नती बन जाए, और मुर्दा जन्नती है तो गुनहगार कांधा लगाकर जन्नती बन जाए। अब लेकर चले वो देखो मंजर, वो फीहा नुईदुकुम का कब्र में जाने का मंजर देखो, मिट्टी से मिलने का मंजर देखो। ले जाया जा रहा है नहला धुला कर कांधों पर सवार करके, और ले जाकर रखा नमाज की जगह। लोगों ने सफे बनाई। अच्छा, हर जगह होता है ऐसा, आपके यहां भी होता होगा कि जनाजे में लोग बहुत होते हैं लेकिन नमाज में कम रह जाते हैं जी। कुछ लोग अलग खड़े होते हैं, होता है आपके यहां भी नहीं ऐसा? अरे कुछ तो बोलो। क्या उस दिन जलसे में बाहर के ही लोग थे जो बोल रहे थे? नगलिया वाले बोलते ही नहीं है क्या? इतनी बड़ी नाराजगी। अरे कुछ बोलिए। आपके यहाँ भी कुछ लोग नमाज से अलग खड़े होते हैं कि नहीं? आप क्यों खड़े हैं हमने पूछा, तो कोई तो कहता है हजरत मुझे नमाज़े जनाजा याद नहीं। हमने कहा अफसोस है उस बाप पर जिसने अपने बेटे को न जाने क्या क्या याद कराया, मगर बेटे को नमाज़े जनाजा याद न कराया जी। और नमाज़े जनाजा याद होती कैसे? वहां भेजा ही नहीं जहां याद कराई जाती। सुनो, कितना ही बड़ा स्कूल हो, कितना ही बड़ा कॉलेज हो, तुम्हारे बेटे को इंजीनियर बना सकते हैं। कितनी ही बड़ी यूनिवर्सिटी है, इंजीनियर बना सकती है, डॉक्टर बना सकती है, सीए बना सकती है, वो वकील बना सकती है, साइंसदान बना सकती है, मगर इस लायक बनाना कि वो तुम्हारी नमाज़े जनाजा पढ़ सके, ना स्कूल वालों का काम है, न कॉलेज वालों का काम है, न यूनिवर्सिटी वालों का काम है, वो तो सिर्फ मदरसे वालों का काम है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मदरसे भेजा ही नहीं। उस बाप ने ये नहीं सोचा कि जब मेरी मौत होगी मेरी रूह तड़प तड़प कर देखेगी औरों के साथ, मेरा बेटा भी नमाज में खड़ा हो जाए मगर ये अलग खड़ा होगा। वो तो रही बाप की कोताही, मगर मैंने इस बेटे से कहा याद क्या नहीं, आखिर है क्या नमाज जनाजा में? कहा हजरत वो जो इमाम साहब ने बताई और किताब में भी मैंने पढ़ी, वो जो नमाज जनाजा की नियत है वो लंबी नियत याद नहीं हो पाती। मैंने कहा कोशिश कर ले, लेकिन याद ना हो तो घबराने की जरूरत नहीं। खड़े होकर सिर्फ दिल में इतना इरादा कर लेना कि मैं नमाज जनाजा के लिए खड़ा हूं, बस नियत के लिए यही काफी हो गया जी। बेशक, इतना दिल में इरादा तो कर सकते हो कि मैं नमाज जनाजा के लिए खड़ा हूं। अब उसके बाद क्या करना है? इमाम के साथ हाथ उठाकर अल्लाह अकबर कहो और फिर पढ़ना है आपको सुभाना। उसमें एक लफ्ज वला इलाहा गैरुका से पहले वजल्ला सनाऊ का है, 2 लफ्ज है। अगर याद ना भी हुए तो जितनी नमाज में सुभाना पढ़ते हो उतनी ही पढ़ लो, काम बिल्कुल सही हो जाएगा। कहा हजरत वो फिर दूसरी बार अल्लाह अकबर बगैर हाथ उठाए कहेंगे। अब जो दुरूद शरीफ लिखा हुआ मैंने देखा था वो याद ना हुआ। मैंने कहा मत याद होने दे, तू 5 वक्त की नमाज में अत्तहियात के बाद जो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद पढ़ता है, बस यही नमाज जनाजा में पढ़ ले, नमाज बिल्कुल सही। ये तो तुझे याद ही है। उसके बाद तीसरी बार अल्लाह अकबर कहेंगे बगैर हाथ उठाए। कहा हजरत वो दुआ याद नहीं हुई। मैंने कहा कोशिश कर, याद करने की लगा रहे, हो जाएगी याद, लेकिन जब तक याद ना हो तो रब्बना आतिना वाली ही दुआ पढ़ ले, काम हो जाएगा। और फिर चौथी बार अल्लाह अकबर कह के सलाम फेर दे, नमाज जनाजा में शिरकत की सआदत मिल जाएगी। और जानते हो नमाज जनाजा की बरकत हदीस पाक में फरमाया, अव्वलु तुहफतिल मोमिन युगफरा लिकुल्लि मन सल्ला अलैहि। मोमिन की तरफ से जिंदों को पहला तोहफा ये मिलता है कि जितने लोग उसकी नमाज जनाजा पढ़ते हैं अल्लाह सबके गुनाह बख्श दिया करता है। अरे कभी तो बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक
तो इतनी बड़ी सादत से महरूम रहा जा रहा है, तो इस तरह नमाज अदा कर ले। कहने लगा वो इतना बड़ा नालायक भी हो, उसको सुभाना भी याद नहीं, दुरूद इब्राहिमी भी याद नहीं, रब्बना आतिना भी याद नहीं। मैंने कहा फिर तो तू सारी नमाजों से महरूम हुआ, तुझ पर जरूरी है कि ये सब कुछ याद कर, लेकिन जब तक याद नहीं नमाज जनाजा तब भी मत छोड़। तू दिल में नमाज जनाजा का इरादा करके इमाम के साथ खड़ा हो जा, कुछ भी न पढ़ सके 4 बार अल्लाह अकबर कहकर उसके साथ सलाम फेर दे, तब भी नमाज जनाजा की शहादत मिल जाएगी। जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कुछ नहीं कर सकते तो इतना तो कर ही सकते हो, क्योंकि नमाज जनाजा के 2 ही रुकन है, क़याम और ये 4 तकबीरात। तो इतना ही अदा कर ले, नमाज जनाजा में शिरकत की सादत मिल जाएगी। फिर तू अलग क्यों है, जरा सोचिए तो सही। आलम क्या होता है, कौन है ये नमाज जनाजा पढ़ने वाले? सरकार ने इरशाद फरमाया, नमाज जनाजा पढ़ने वाले ये अल्लाह की फौज है, जो अपने एक भाई की सिफारिश के लिए अल्लाह के दरबार में खड़े हुए हैं। तो जरा देख, पड़ोसी सिफारिश के लिए खड़ा है, आस पास का सिफारिश के लिए खड़ा है, दूर का रिश्तेदार सिफारिश के लिए खड़ा है, और वो बेटा जिसके लिए खून पसीना बहाया, जिसके लिए दिन रात एक किए, जिस बेटे के लिए उसने दिन भर मशक्कत की चक्की में पिसना गवारा किया, धूप में जलता रहा बाप, मशक्कत की चक्की में पिसता रहा बाप, पसीने में नहाता रहा बाप, भूखा प्यासा रहा बाप, इसी बेटे को पढ़ाने के लिए, इसी को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन जब मौत आई तो गैर सिफारिशी बनकर खड़े हैं, बेटा खड़ा तमाशा देख रहा है, और ये सिर्फ इसलिए है कि इस बेटे को मदरसे का मुंह ना दिखाया, इस तालीमी कॉन्फ्रेंस में आकर ये सबक भी लेकर जाओ कि अपने बच्चों को बाद में कुछ बनाओ, पहले मदरसे में जरूर पढ़ाओ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। अब नमाज जनाजा पढ़कर लेकर चले, कब्र में उतार दिया गया है। जरा कभी आपने गौर किया, जब कब्र में उतारा जा रहा है, खुदा ना करे किसी के जवान बेटे का इंतकाल हो गया, माँ को पछाड़े खाता छोड़ कर आए थे, बहनें किस तरह बिलक रही थी, फूफियाँ किस तरह तड़प रही थी, बाप यहाँ तक लड़खड़ाता हुआ आया है, लोग सहारा देकर लाए हैं। भाई ऐसे बेचैन हो कर रो रहे हैं कि संभाले नहीं संभाला जा रहा, दोस्त अलग आंसू बहा रहे हैं, हर तरफ बेचैनी, हर तरफ मातम, हर तरफ शोरो फुगा, हर तरफ आहो फुगा, हर तरफ आंसुओं का सैलाब। लेकिन जब उसको कब्र में रखा गया, तख्ते लगाने लगे, मैंने कहा ठहरो, हमने कहा ए दोस्तों बड़े बेचैन हो तुम? कहा हाँ, ये हमारे जिगर का टुकड़ा था, दिल का करार था, बहुत गहरी दोस्ती थी, बगैर इसके हमको सुकून नहीं मिलता था, इसका बिछड़ना हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त। तो मैंने कहा फिर बिछड़ते क्यों हो, आओ तुम भी लेट जाओ इसके साथ कब्र में। जी तो 4 कदम पीछे हट जाएंगे कि दोस्ती कब्र के बाहर की है, अंदर की नहीं। हमने कहा ये भाई तो संभाले नहीं संभल रहे, इनको बुलाओ। अरे तुम में से कोई इसके साथ लेट जाओ, ये अकेला कितना घबराएगा, तुम भी बड़े बेचैन हो, तुम्हारी बेचैनी मिटेगी, इसकी घबराहट घटेगी, आओ तुम लेटो। तो भाई भी बिदक कर दूर जा खड़े होंगे, नहीं नहीं इतनी मोहब्बत नहीं कि कब्र में लेट जाए। हमने कहा बाप तो संभाले नहीं संभल रहा, चलो इनके अब्बा जान को लाओ, यही लेट जाए। तो अब्बा जान भी पीछे हट जाएंगे, नहीं सारी शफकतें सारी मोहब्बतें कब्र के बाहर तक की है, कब्र के अंदर की नहीं। फिर तख्ते लगाए, मिट्टी डाली और पीठ फेर कर दुआ मांग कर पीठ फेर कर सब चल दिए। वो बाप भी जा रहा है, वो भाई भी जा रहे हैं, वो दोस्त भी जा रहे हैं, वो बहनोई भी जा रहा है, वो मामू और फूफा भी जा रहे हैं, वो पड़ोसी भी जा रहे हैं, कोई नहीं साथ देने वाला। जरा सोचिए, मुर्दा कितनी हसरत से देखता होगा, कहाँ गए मोहब्बतों के दावे, कहाँ गए शफकतों के दावे, कहाँ गए उनसियत के दावे, सब छोड़कर चल दिया है। मगर कुर्बान जाओ, जब सब छोड़कर चल देते हैं तो मदीने वाले आका कब्र में तशरीफ लाते हैं, तुझे सब छोड़ दे मगर तेरा रसूल नहीं छोड़ सकता। और उसी रसूल को हमने छोड़ रखा है। सबके कहने पर चले, सबका लिहाज रखें, उस रसूल का कोई लिहाज नहीं है। आज किसी से थोड़ी सी मोहब्बत हो जाए, उसको खुश करने के लिए आदमी क्या कुछ नहीं करता है, उसको खुश करने के लिए आदमी न जाने क्या कुछ कर डालता है।
मगर मदीने वाला जो आपको जिसने न दुनिया में भुलाया, न कब्र में तुम्हें तन्हा छोड़े, न कयामत में छोड़े, उनको खुश करने के लिए थोड़ी तकलीफ गवारा नहीं करता। अभी रमजान की पुरबहार सातें थी, मस्जिदें भरी नजर आ रही थी, लग रहा था बस्ती के आधे से ज्यादा लोग नमाजी हो गए। और जैसे ही रमजान गया नमाजी भी रुखसत हो गए। तुम्हें मालूम है ये नमाज क्या है? ये अल्लाह की इबादत तो है, तुम्हारे लिए सामान्य जन्नत तो है, मगर वो आका जिनसे तुम मोहब्बत का दावा करते हो, उन्होंने फरमाया कुर्रत ऐनी फी सलाह, ऐ मेरे उम्मती तू नमाज पढ़ता है तो मेरी आंखों को ठंडक मिला करती है। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। एक दुनिया के महबूब को की आंखों को ठंडक पहुंचाने, दिल को सुकून पहुंचाने के लिए क्या कुछ नहीं करता है ये नौजवान। हाँ, नमाज के लिए सिर्फ 10 मिनट का वक्त मुश्किल से खर्च हो एक वक्त की नमाज में। मौलाना साहब कितनी ही कोशिश कर ले, मगर 10 मिनट अपने मदीने वाले महबूब को खुश करने के लिए तैयार नहीं। मेरे पास वक्त नहीं मिलता। कभी कहे कारी इमाम साहब तो कहता है हजरत वक्त नहीं मिलता, लेकिन दुनिया की शैतानी मोहब्बत किसी से हो गई है तो वक्त का ये आलम है कि रात का 1 बज रहा है, पूरा मोहल्ला सो रहा है, घर वाले सो रहे हैं, और ये नाली के किनारे एक हाथ से मोबाइल कान पर लगाए, दूसरे हाथ से मच्छर उड़ा रहा है। क्या बात, रात के 10 बजे से बैठा है तो पता ही नहीं 11 कब बजे, 12 कब बजे, 1 कब बज गया, 2 कब बज गए। हाँ, उस महबूब को खुश करने के लिए और अपने दिल को खुश करने के लिए पूरी रात नाली के किनारे बैठकर गुजार दे। और आका की आंखों को ठंडक पहुंचाने के लिए मस्जिदों में फर्श भी है और हस्बे तौफीक कहीं पंखे हैं, कहीं कूलर है, कहीं AC लगे हैं। सर्दी का मौसम आए तो पानी गर्म मिलेगा, गर्मी का मौसम हो तो पानी ठंडा मिलेगा। हर तरह की सहूलत कीमती फर्श पर खड़े होकर AC की ठंडक में, कूलर की ठंडक में, पंखों की हवा में अब खड़े होकर चंद सजदे कर ले, तुझे जन्नत भी मिल जाएगी, आका की आंखों को ठंडक भी मिल जाएगी। तब भी नमाज पढ़ने को तैयार नहीं जी। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद देखो, अन अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस रदियल्लाहु तआला अन्हुमा अनिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन्नहु ज़करा सलात यौमन फ़क़ाला मन हाफ़ज़ अला सलाते कानत लहू नूरन व बुरहानन व नजातन यौमल क़ियामा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि सरकार ने एक दिन नमाज का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया, जो नमाज की पाबंदी करेगा कानत लहू नूरा, नमाज उसके लिए कयामत के दिन उजाला होगी। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। नमाज उसके लिए उजाला होगी, वह बुरहानन, और उसकी पहचान होगी, ID होगी जी। जैसे दुनिया में आपकी ID से पहचान होती है, वो निशानी होती है कि आप इंडिया के रहने वाले हैं। कहीं भी चेक कर लिया जाए, आधार कार्ड दिखाओ, पैन कार्ड दिखाओ, ये कोई भी ID, चाहे पासपोर्ट दिखा दो, जिससे पहचान हो जाए कि आप भारतीय हैं, हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। ऐसा ही कयामत के दिन नमाज इस बात की पहचान होगी कि आप मदीने वाले के उम्मती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप जरा देखिए, दुनिया में चंद कदम के सफर पर निकले तो बड़े ध्यान से ID साथ रखता है, मगर उस हमेशा के सफर के लिए जो नमाज ID है, उस नमाज को बिल्कुल ही पीठ के पीछे डाल रखा है। एक बार एक सहाबी ने सवाल किया था, आया कब मैदान क़यामत होगा, अब वलीनो आखिरीन होंगे, बेशुमार इंसान, बेहिसाब इंसान, हर तरफ भीड़ ही भीड़, ऐसी भीड़ में आप अपने उम्मतियों को कैसे पहचानेंगे? तो आका ने इरशाद फरमाया कि मेरा उम्मती वुजू करते वक्त जिन आज़ा को धोता है
है कयामत के दिन वो आजाद चौधरी के चांद की तरह जगमगा रहे होंगे। उस चमक को देखकर मैं अपने उम्मती को पहचान, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। अपनी पहचान खो दी और फिर आका फरमाते हैं वाह नजातन, और ये कयामत के दिन नजात का सामान भी होगी। और फरमाया वल लम युहाफिज अलैहा लम तकुन लहू नूरों व बुरहानों व नजात। सरकार इरशाद फरमाते हैं जो नमाज की पाबंदी नहीं करेगा उसके लिए ना उजाला होगा, ना उसकी पहचान होगी, और ना उसके लिए नजात का सामान होगा। और फिर आखिरी जुमला जो इरशाद फरमाया, दिल कांप जाता है, रूंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर मोमिन हसास है, उसका ज़मीर बेदार है, तो मोमिन का दिल कांप जाएगा। फरमाते हैं वो काना यौमल क़ियामत मा कारून व फिरौन व हामान व उबई इब्ने खलफ। और जो नमाज की पाबंदी नहीं करेगा वो क़यामत के दिन किसके साथ होगा? सुनो सुनो, अगर दिल जाग रहा है तुम्हारा दिल कांप जाएगा। आका फरमाते हैं जो नमाज की पाबंदी नहीं करेगा क़यामत के दिन वो कारून के साथ होगा, फिरौन के साथ होगा, हामान के साथ होगा, उबई इब्ने खलफ के साथ होगा। कारून को सब जानते हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले पर आया था दौलत के गुरूर में, माँ दौलत के जमीन में धंसा दिया गया। फिरौन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दुश्मन था, खुदाई का दावा करता था, उसको डुबो दिया गया पानी के अंदर। और हामान उसका वजीर था, वो भी अपने अंजाम को पहुंचा। और ये उबई इब्ने खलफ कौन है? ये मक्के का एक बहुत गुस्ताख काफिर था, सरकार का बहुत बड़ा दुश्मन। इसने जंगे बद्र के बाद सरकार को पैगाम भेजा था, ऐ मुसलमानों के रसूल, है अब्दुल्ला के बेटे, मैंने खास तुम्हारे लिए एक घोड़ा तैयार किया है, उसकी बड़ी खिदमत करता हूँ, और एक नेजा मैंने खास तौर पर तैयार कराया है कि अब जब कभी मुकाबले का वक्त होगा तो मैं उस घोड़े पर सवार होकर उस नेजे से तुम्हारा मुकाबला करके तुम्हें कत्ल करूंगा। माअज़ल्लाह, ऐ अब्दुल्ला के बेटे, मैं तुम्हें चैलेंज भेज रहा हूँ कि जब कभी मुकाबले का वक्त आए तो मेरा सामना करना। पैगाम पहुंचा, रसूल कौनैन ने फरमाया, जो पैगाम लाया था, फरमाया जाकर कह देना मुझे उसका चैलेंज मंजूर है, मैं उसके सामने आऊंगा और इंशाअल्लाह वो उसी घोड़े पर सवार होगा तो उसी के हाथ के नेज़े से उसे जहन्नम में पहुंचा दूंगा। वक्त गुजरता रहा और फिर दुनिया ने देखा था ओहद के मैदान में इस्लाम और कुफ्र का दूसरा मार्का बर्पा हुआ था। वो ओहद का मैदान, इधर थे मुसलमान और उधर थे काफिर। काफिरों की तादाद थी 3000, मुसलमान थे 700। पहला हल्ला हुआ, पहला मुकाबला हुआ, मुसलमानों ने काफिरों को मार भगाया, मगर चंद मुसलमानों की इज्तिहादी लग़ज़िश ने जंग का पांचा पलट दिया। भागते हुए काफिर पलटे और इधर से कुछ काफिरों ने पीछे से मुहासरा किया, मुसलमान घेरे में आ गए। और फिर अल्लाह अकबर, ऐसा नाजुक वक्त आया था, मुसलमान बिखर गए थे, मुसलमान मुंतशिर हो गए थे, एक को दूसरे की खबर न थी, शहीद हो रहे थे मुसलमान। सरकार के प्यारे चाचा सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया, हजरत मुसअब इब्ने उमैर को शहीद कर दिया गया। कैसे कैसे सहाबा शहीद हुए, एक को दूसरे की खबर नहीं है। और रसूल कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऐसे आलम में दुश्मनों के नज़रे में चंद सहाबा के साथ मसरूफ़े जिहाद थे। सरकार के मुक़द्दस बदन पर कितने जख्म आए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा बदन लहू लहा, आपके 2 मुबारक दांत शहीद हुए और आपके सर पर लोहे का टोप था, चेहरे पर लोहे के टोप में लोहे की जंजीरें थी ताकि कोई चेहरे पर तलवार मारे तो वो जंजीरें रोक ले। एक काफिर ने इतने जोर से तलवार मेरे आका के चेहरे पर मारी कि लोहे की जंजीर की एक कड़ी आपके मुबारक रुखसार की हड्डी में घुस गई। वो कड़ी रुखसार में घुसी हुई थी, आपके 2 दंदाने पाक शहीद हुए। पूरे बदन पर कोई जगह ऐसी न थी जहां जख्म न आया हो, हर जगह से खून बह रहा था। इस आलम में मुसलमान थे। सरकार दो आलम के सिवा कोई और जंग का कमांडर होता तो एक मुसलमान भी जिंदा न रहता। ऐसे हालात पैदा हो गए, मगर आका ने हिकमत अमली से मुसलमानों को कुफ्र की यलगार से बचाया और उन सब को लेकर पहाड़ की तरफ तशरीफ ले आए। मदीना मुनव्वरा में ये खबर पहुंची, मुसलमान जख्मी है, मुसलमान प्यासे हैं, मुसलमान खून में नहाए हैं, थके हारे हैं, कोई नहीं जो प्यासों को पानी पिलाए, कौन है जो इनकी मरहम पट्टी करे। ऐसे में दुनिया ने देखा था मदीने के घरों
घरों के दरवाजे खुले थे और इस्लाम की शहजादियां चादरों में लिपटी, पूरा बदन छिपाए, कांधे पर पानी के मशकीज़े डाले, एक हाथ में मरहम पट्टी का सामान लिए और एक हाथ में पानी की छागल लिए दौड़ पड़ी थी मैदान उहद की तरफ। कोई जख्मी को पानी पिला रही है, कोई जख्म धो रही है, कोई मरहम पट्टी कर रही है। और दुनिया ने देखा था कि उनमें सिर्फ साद और मास की बेटियां ही नहीं और हजरत की शहजादियां ही नहीं, उनमें रसूल कौनैन की प्यारी शहजादी खातून जन्नत फातिमा ज़हरा नजर आ रही है। सारी औरतें खिदमत कर रही है और ऐसे में रसूल कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुकद्दस रुखसार से लोहे की कड़ी निकालने की तैयारी हो रही है। मदीने ही नहीं बल्कि अरब के सबसे बड़े जर्राह, आज की ज़बान में सर्जन हजरत अबू उबैदा बिनुल जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी पूरी सलाहियतों के साथ लोहे की कड़ी निकालने में लगे हैं। मगर कैसे निकाले? वो आका जिनके पाँव में कांटा भी चुभ जाए तो सारे मुसलमान बेचैन हो जाते थे। उस दौर में सुन करने की कोई दवा नहीं, बेहस करने का कोई इंजेक्शन नहीं, दर्द रोकने वाली कोई चीज नहीं। ऐसे ही लोहे की कड़ी खींचना है, कैसे खींचे? आंकड़े में पकड़कर उस लोहे की कड़ी को निकालने के लिए जोर लगाते हैं और जैसे ही जोर लगाते हैं आका के चेहरे पर तकलीफ के आसार नजर आते हैं। हजरत अबू उबैदा के हाथ कांप जाते हैं, लोहे की कड़ी छूट जाती है। सहाबा भी आसपास आकर खड़े हो गए हैं, अपने जख्मों को भूल गए सहाबा, अपनी तकलीफ को भूल गए सहाबा, खड़े हुए देख रहे हैं। आका के चेहरे पर जब भी दर्द के आसार नजर आते हैं हजरत अबू उबैदा की कोशिश से सहाबा की चीखें निकल जाती है। हजरत अबू उबैदा जिंदगी के सबसे बड़े इम्तिहान में फंस गए। या अल्लाह कैसे निकालूं इस कड़ी को? एक एक सहाबी बिलख रहा है, मौला दुनिया के सारे दर्द हमें दे दे मगर हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इस तकलीफ को दूर कर दे। और उसी वक्त में खातून जन्नत फातिमा ज़हरा भी वहां आकर खड़ी हो गई है। बेटियों से पूछो उस वक्त एक शहजादी के दिल का हाल क्या होगा? हजरत अबू उबैदा ने बड़ी हिम्मत की, आगे बढ़े और दांतों से उस कड़िया को पकड़ा, दिल को मजबूत किया, आंखों को बंद किया और सीने पर बर्दाश्त की सिल रखकर जोर से झटका दिया। सहाबा की चीखें निकल गई, फातिमा ज़हरा बिलख पड़ी, मगर वो कड़िया इतनी गहरी घुस गई थी कि हजरत अबू उबैदा के दांत टूट गए मगर कड़ी बाहर न निकली। सहाबा बिलख रहे हैं, फातिमा ज़हरा तड़प रही है और सारी कायनात तड़पती बिलखती दिखाई दे रही है, जैसे फजाएं सिसकने लगी हो, हवाएं बोने लगी हो। कैसे निकाले इस कड़ी को? आखिर बड़ी मुश्किल से हजरत अबू उबैदा ने किसी तरह उस कड़िया को बाहर निकाला। जैसे ही निकली खून का फव्वारा उबल पड़ा और रसूल कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुकद्दस चेहरे पर खून की सुर्ख चादर तन गई। हजरत फातिमा ज़हरा आगे बढ़ी, शेर खुदा ढाल में पानी लेकर आए। फातिमा ज़हरा उस पानी के कपड़ा भिगोकर आपका चेहरा साफ कर रही है और ऐसे में आपकी ज़बान से निकल जाता है वो कौम कैसे फलाह पाएगी जो अपने नबी को खून में नहला रही है। आका की शान रहमत देखो, इरशाद फरमाया, फातिमा मेरी कौम को कुछ ना कहो, और हाथ उठा दिए, मेरे अल्लाह मेरी कौम को माफ कर दे, इस कौम ने मुझे पहचाना नहीं है। दुनिया को हमारा चैलेंज है, खून में नहाकर खून में नहलाने वालों को माफी की दुआ देता कोई नहीं मिलेगा, मिलेगा तो हमारा प्यारा नबी मिलेगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, शेरे कादरियत। सुभान अल्लाह। यही हाल था, चेहरे पाक का खून रुका ही था कि वो उबई इब्ने खलफ अपना घोड़ा दौड़ाता हुआ आगे बढ़ा। अब मुसलमानों उस मंजर को देखो, वो घोड़ा दौड़ाता हुआ आगे आया, कहने लगा कहाँ है अब्दुल्ला का बेटा? मेरा और उसका मुकाबला तय था, आए और मुझसे मुकाबला करे। रसूल कौनैन उठने लगे, सहाबा तड़प गए, सरकार आप नहीं। सिद्दीक अकबर बिलख पड़े, फारूक आजम तड़प गए, उस्मान गनी शेर खुदा और दीगर सहाबा ने रास्ता रोक लिया। सरकार आप उठने का इरादा क्यों फरमा रहे हैं? हुजूर अभी तो आपके गुलाम जिंदा है, सरकार हमें इजाजत दे। इरशाद फरमाया नहीं, मेरा उसका वादा हो चुका है और अल्लाह का रसूल कभी अपने वादे को खिलाफ नहीं करता। मैं जाऊंगा, इसका मुकाबला करूंगा। सहाबा देख रहे हैं आका के
मुकद्दस रुखसार का जख्म अभी पूरी तरह खुश्क भी नहीं हुआ है, खून पूरी तरह ठहरा भी नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नबीर आला हजरत, शहजादे आला हजरत हजरत लामा मौलाना मुफ्ती अरसलान मियाँ साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह शेख तरीक़त, शेख कामिल, पीर तरीक़त, पीर कामिल, नबीर आला हजरत हजरत लामा शाह मुफ्ती अरसलान मियाँ साहब क़िबला, दरगाह आला हजरत, खानकाह आला हजरत, मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ से हजरत की आमद हो चुकी है। सुभान अल्लाह। और बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला और शेर क़ादरियत मुनाज़िर अहले सुन्नत का खिताब हो रहा है। आप हजरात के लिए बहुत बड़ी खुश नसीबी की बात है कि हजरत की आमद हो चुकी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नबीर आला हजरत हजरत लामा मुफ्ती अरसलान मियाँ साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह हजरत की आमद हो चुकी है और बहुत जल्द हजरत मिंबर रसूल पर तशरीफ फरमा हो चुके हैं। हजरत मुरीद भी फरमाएंगे इंशाअल्लाह। जो भी हजरात किसी सही मुरीद से, पीर से मुरीद नहीं है तो उनसे गुजारिश है कि वो आगे आकर बैठ जाएं। बहुत जल्द हजरत मुरीद फरमाए। मुसाफा बाद में होगा, बैठ जाएं। मुसाफा भी होगा, मुरीद भी फरमाएंगे, हजरत गुफ्तगू भी फरमाएंगे इंशाअल्लाह ताला और दुआ भी फरमाएंगे। आप हजरात मोहब्बत और एहतराम के साथ बैठ जाएं। देखिए जैसे बैठे थे वैसे ही बैठ जाइए। खड़े होने का फायदा ये मत उठाइए कि अब चल दे। आ जाइए, जल्दी से बैठ जाइए। भाई मेरे आप लोग कब कितनी देर में बैठेंगे? आगे आ जाइए ना, आगे आ जाइए जल्दी से। देखिए हजरात, जो कुछ मैंने कहा था वो सच है नहीं। हजरत का दीदार कीजिए। मैंने कहा था कि हजरत को देख के ताजुल शरिया की याद आएगी। ये चेहरे पर झलक वही। हम लोग कभी गलत बयानी नहीं करते, जो जैसा होता है वैसा ही बयान करते। क्या बात है, वाह। देखिए माशाअल्लाह, चेहरा देखकर दिल नूरानी हो जाता। तो बस चंद मिनट में मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। फिर हजरत की जैसी मंशा होगी खिताब फरमाएंगे। फिर जो लोग मुरीद होंगे उनको मुरीद फरमाएंगे, सलातो सलाम होगा, हजरत दुआ करेंगे। उसके बाद आप हजरात को मुसाफिर की सादत हासिल होगी। जी तो मिलकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो देखिए फिर वहीं चलिए। वो सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बदन पाक जख्मों से चूर, दंदाने मुबारक शहीद, रुखसार के जख्म का खून पूरी तरह खुश्क भी नहीं हुआ। और वो जालिम कह रहा है कि मेरे मुकाबले पर आओ। सहाबा रोकने की कोशिश करते हैं, हमें इजाजत ने फरमाया, मेरा उसका वादा हो चुका है। और अल्लाह का रसूल कभी अपना वादा खिलाफ नहीं करता। आप चले और दुनिया देखकर हैरत ज़दा, वो घोड़े पर सवार, हथियार से लैस, हाथ में नेजा, बगल में तलवार, पीठ पर ढाल, शाने पर कमान, तरकश, और सरकार चले खाली हाथ। वो घोड़े पर सवार, आप पैदल। सहाबा ने ज़बाने हाल से कहा था, या रसूल अल्लाह, दुश्मन के मुकाबले पर जा रहे हैं तो हथियार तो लेते जाएं, मगर आका का किरदार और आपकी अजमत जवाब दे रही है। सुनो, अल्लाह का रसूल जब मैदान अमल में उतरता है तो उसकी उंगली का इशारा भी वो काम करता है जो दुनिया का कोई हथियार नहीं कर सकता।